सो हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रवि हृदय पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस लेके भी आता हूं इस चैनल पे। और टिप्स एंड ट्रिक्स किसकी होती हैं? यूट्यूब की होती है और फेसबुक पेज से रिलेटेड होती है। तो उसी सीरीज़ में एक वीडियो आज मैं फिर लेके आया हूँ, जिसका आज का टॉपिक है एलओसी। एलओसी वो वाला एलओसी नहीं है इसमें। एलओसी का मतलब है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट एक वायलेशन होता है जो कि हम जो पेज के जो ओनर होते हैं, हम लोग जो क्रिएटर होते हैं, वो उन लोगों को चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी, मतलब ऐसा कुछ करते हैं हम या ना भी करते हैं, तब भी वो एक इशू, एक वायलेशन फेसबुक की तरफ से हमें मिलता है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है पेज को। उसकी रीच डाउन हो जाती है और रीच डाउन हो गई तो फिर जो क्रिएटर है उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर तो वो उसकी जो पोस्ट है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी लोगों तक। और रीच डाउन होते के साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा इसका जो नुकसान है, जो ड्रॉबैक कह सकते हैं हम, या फिर जो हम लोगों को घाटा होता है, जो क्रिएटर्स लोग हैं जो भी, उनको होता है कि इससे जो है मोनेटाइजेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, डीमोनेटाइज हो जाता है पेज। और आपका जो अर्निंग का जो इसका जो भी इससे पेज से आप अर्न कर रहे होते हैं वो डाउन हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एलओसी, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये क्यों आता है, किन कारणों से आता है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। ठीक किया जा सकता है के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा अलग से भी, लेकिन इसमें भी थोड़े कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे हम। तो पहले भी मैंने इसके बारे में बता रखा है, और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देता ही रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एलओसी का मतलब है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। मतलब कि आपने जो भी कंटेंट डाला है, कि आपने डुप्लीकेट कंटेंट डाला है या फिर कुछ ऐसा कंटेंट डाला है जो कि आपका अपना नहीं है, या आपकी अपनी बहुत कम वैल्यू लगी है उसमें, बहुत ही कम क्रिएटिविटी लगी है आपकी उसमें। तो ये इसका मतलब होता है। और इससे आपको मैंने बताया ही कि पेज का जो है रीच है वो डाउन हो जाता है, और मोनेटाइजेशन भी, पेज भी डिमोनेटाइज हो जाता है। तो ये काफ़ी सारे इशू हैं और ये काफ़ी सेंसिटिव वायलेशन है। तो ये छोटे मोटे चीज़ों से भी आ जाता है पेज पे और काफ़ी रिस्की होता है। तो जो लोग पेज रन करते हैं उन्हें पता है कि फेसबुक पे पेज रन करना इतना आसान नहीं है। लोग सोचते हैं कि फेसबुक पे पब्लिक ज़्यादा है तो बहुत ही ईजी होगा, इतना आसान नहीं है। एक एक कदम वहाँ पे जो है, हमें एक एक स्टेप जो है वो संभल के लेना पड़ता है। एक एक छोटे से छोटे चीज़ें भी हमें काफ़ी उसमें संभल के देखनी पड़ती है। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से एलओसी आता है हमारे पेज पे। और उन पॉइंट्स में से सबसे पहला जो है, जब भी आप एलओसी का मैसेज देखेंगे, एलओसी ही बोलूँगा आज मैं उसको, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट बार बार नहीं बोलूँगा क्योंकि लंबा सा नाम है। एलओसी का जो मैसेज आता है उस पर लिखा आता है कि दिस पेज शेयर्ड डुप्लीकेट और रीपर्पस कंटेंट, जो कि आपका अपना नहीं है, आपने दूसरे का कंटेंट शेयर किया है या फिर उसको पोस्ट किया है। तो ये ऐसा कुछ मैसेज आता है। तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि अनओरिजिनल है वो कंटेंट, मतलब कि आपका अपना खुद का नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है। या तो आपने किसी पेज से उठा के उसको फ़ोटो को डाउनलोड करके अपने पेज पे डाल लिया है, या फिर किसी और का आपने शेयर कर दिया कुछ। उसमें इसमें एक सब पॉइंट ये भी आता है कि आपने किसी पेज पे एलओसी पहले से आ रखा है और उसका कोई पोस्ट है, उसको आपने शेयर भी कर लिया है अपने पेज पे, तो इसकी वजह से भी एलओसी जो है वो आता है हमारे पेजेस पे। दूसरा है कि डुप्लीकेट कंटेंट। डुप्लीकेट कंटेंट भी वही हो गया जो कि हम किसी और का उठा के डाल लेते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, कोई वीडियो हो, वीडियो के ऊपर कोई म्यूज़िक हो या कुछ भी हो, वीडियो के सीन्स हैं, कोई फ़ोटो हो, या फिर कुछ टेक्स्ट, टेक्स्ट पे भी आता है, कुछ जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उस पर, वर्ड्स नहीं मतलब पूरा पूरा सेंटेंस कॉपी पेस्ट जो हम कर देते हैं उन पे भी आता है। तो पहला तो ये हमारा हो गया अनओरिजिनल या फिर डुप्लीकेट कंटेंट। उसके बाद आता है सेकंड, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, जिसकी वजह से ये आता है और लोगों को पता भी नहीं रहता है, लोग काफ़ी इनोसेंट रहते हैं और ये गलती बार बार करते रहते हैं। तो उनको बता दिया जाए कि ये आता है सेल्फ शेयर से, जो खुद हम लोग चाहते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि लोग हमारा शेयर नहीं करते हैं। जो कंटेंट क्रिएटर होता है, जो भी पेज पे एक्टिव होता है एडमिन, उसको पता होगा कि जो है लोग उसको शेयर नहीं करते हैं स्टार्टिंग में। हमें खुद ही कुछ ना कुछ करके वो खुद ही उसको शेयर करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लोग अपनी प्रोफाइल पे भी खुद भी शेयर कर लेते हैं, या फिर अपनी आईडी पे शेयर कर लेते हैं, या फिर खुद से ही जाके अपनी आईडी से उसको पकड़ के दूसरे ग्रुप्स में शेयर करते रहते हैं।
या फिर अपने ही दूसरे पेजेस पे उसको शेयर करते हैं। मान लीजिए किसी के पास 2-3 पेज हैं, तो एक एक पेज पे उसने कुछ कंटेंट डाला और उसको पकड़ के दूसरे पेज, अपने ही उसके दूसरे पेजेस पे वो शेयर करने लग गया, तो इन कारणों से भी जो है ये एलओसी आता है हमारा। तो इसका क्या होना चाहिए कि नो सेल्फ शेयर होना चाहिए। ये मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, जो कि मेरे खुद के एक्सपीरियंस से समझ आए हैं मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं बस बोल रहा हूँ। तो उससे जो जो मेरे को पता चला है आज तक काम करते करते, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही इंसान सीखता है, तो मेरे को जो काम करते करते पता चला है वो मैं अपने साथ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो ये है कि खुद से कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। और अगर आपने कहीं पर शेयर किया है, चलिए ये सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन क्या है, या चलिए साथ साथ ही बता देते हैं। अगर आपने उसको शेयर किया है तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा? ठीक ऐसे किया जाएगा कि आपने जहाँ जहाँ पे शेयर किया है उसको अपनी आईडी से, उसको हर जगह से आप लोग उसको डिलीट कीजिए। चाहे वो आपकी आईडी पे हो, चाहे आपके प्रोफाइल आईडी एक ही हो गया, प्रोफाइल पे हो, ग्रुप्स में आपने शेयर किया है या फिर अपने अदर पेजेस पे आपने शेयर किया है, तो उन सबको आप वहाँ से क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। फिर उसके बाद आता है, हाँ, अगर आपने एक्सेसिव शेयर कर रखा है, मतलब दवा के दुनिया भर का शेयर कर रखा है उस कंटेंट को, 100 ग्रुप में कर दिया, 500 ग्रुप में कर दिया, या कुछ भी, मतलब स्टार्टिंग में तो इंसान कुछ भी करता है उसको कंटेंट को चलाने के लिए। तो 500 ग्रुप तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन तब भी अगर आपने खुद की आईडी से खूब सारे शेयर किए हैं, मान लीजिए 2-3 से ज़्यादा ही शेयर कर दिए हैं, तो उस केस में आप हर जगह तो आप ढूंढने जाएंगे नहीं, और कंटेंट मान लीजिए काफ़ी पुराना भी है, आपने पहले किया हुआ है काफ़ी शेयर, तो आप हर जगह ग्रुप में ढूंढने जा नहीं सकते, या कहाँ कहाँ आपने शेयर किया वो पता नहीं लगा सकते। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पेज से वो कंटेंट ही उड़ा दीजिए, उसको डिलीट कर दीजिए, ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाली बात हो जाएगी। और फिर उसको डिलीट कर देते हैं तो वो फिर अपने आप ही धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड रीज़न आता है हमारा, थर्ड रीज़न कि म्यूज़िक यूज़ जो होता है हमारे कंटेंट में। मान लीजिए आपने कोई वीडियो बनाया है, वीडियो में आपने जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक यूज़ किया है, ज़्यादातर लोग फिल्मी गाने यूज़ कर लेते हैं, वो तो सीधा सीधा ही कॉपीराइट का उस पर सीन आता है, तो उससे तो पहले ही पेज डीमोनेटाइज या जो भी है आपका लिमिटेड ओरिजिनल कंटेंट, या फिर रेड हो जाता है पेज, मोनेटाइजेशन उसकी ऑफ हो जाती है, ये सारी चीज़ें तो उसमें पहले ही हो जाता है। अगर आपने फ्री कॉपीराइट म्यूज़िक करके एक आता है यूट्यूब पे, जो कि यूट्यूब के लिए, यूट्यूब के क्रिएटर्स के लिए दिया जाता है, NCS करके एक चैनल है नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स का, उस पे सारे जो म्यूज़िक होते हैं वो लोग अलाउ करते हैं कि आप अपने वीडियो में यूज़ कर लीजिए फेयर यूज़ के लिए। तो उसमें क्या होता है, वो कॉपीराइट नहीं आता है, लेकिन वो किसके लिए, यूट्यूब के लिए। और हम डाल कहाँ रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं। तो फेसबुक का सीन जो है यूट्यूब से काफ़ी अलग है। तो और फेसबुक का यूट्यूब के साथ काफ़ी सीन भी रहता है आपस में। तो आपको क्या करना है, चलिए आपने यूट्यूब पे डाल दिया है, लेकिन कोई भी ऐसा वीडियो जिसमें नॉन कॉपीराइटेड सॉन्ग भी हो चाहे, उसको आपको अपने फेसबुक पेज पे या प्रोफाइल पे कहीं पे भी नहीं डालना है। और लोग काफ़ी भोले होते हैं, वो अपना डाल देते हैं, उनको लगता है कि नॉन कॉपीराइट सॉन्ग है तो इसमें भी चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि एक मैं इंपॉर्टेंट टिप दूंगा इस बीच में, कि लोग सोचते हैं कि फेसबुक की तरफ से जो म्यूज़िक प्रोवाइड किया जाता है हमें, वो भी नॉन कॉपीराइट होता है, क्योंकि वो फेसबुक खुद प्रोवाइड कर रहा है उसकी लाइब्रेरी में। तो कुछ पेजेस पे देखा गया है कि वो म्यूज़िक यूज़ तो कुछ पेजेस पे देखा गया है कि वो म्यूज़िक यूज़ करके भी लोगों के ऊपर LOC आया है। तो रिस्क क्यों लेना है, वो वाला म्यूज़िक भी यूज़ ना कीजिए। अगर हाँ, आपको किसी भी केस में म्यूज़िक यूज़ करना ही है कोई सा कॉपीराइट वाला, तो आप ये कर सकते हैं कि उस म्यूज़िक को आप एडिट कर दीजिए, आगे वाला पार्ट उठा के पीछे डाल दीजिए, पीछे वाला पार्ट उठा के आगे डाल दीजिए, बीच का कट मार के कहीं का कुछ डाल दीजिए, फिर उस पर कुछ फिल्टर्स लगा दीजिए ताकि म्यूज़िक पकड़ में ही ना आए। तो स्पीड बढ़ा दीजिए, कम कर दीजिए, काफ़ी कुछ किया जा सकता है अगर उस म्यूज़िक को यूज़ करना ही है। अगर आजकल आप देखते होंगे कि इको करके काफ़ी सॉन्ग्स का काफ़ी बढ़ा दिया जाता है इको, और आवाज़ मोटी कर दी जाती है सिंगर्स की, और फिर उसको रीयूज़ करते हैं कंटेंट को, उस गाने को। यूट्यूब पे भी ये चल रहा है काफ़ी, और फेसबुक पे भी देखने को मिलता है, रील्स में आप लोग काफ़ी देखते होंगे। तो ऐसा करके उसको, मतलब ओवरऑल एडिट करके आप उसको तो ये है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का पार्ट 1। बाकी आगे का पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।